मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो प्रथम पेपर है ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। उसके जो आगे के अध्याय में ग्रामीण विकास की व्यूह रचना, यानी ग्रामीण विकास के लिए सरकार की क्या नीति है, क्या रणनीति है, उसके अनुसार कार्य करना। ग्रामीण विकास की परिभाषा। ग्रामीण विकास की व्यूह रचना से तात्पर्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों, कार्यक्रमों तथा सुविधाओं से है, जिनका उद्देश्य कम से कम समय में गांव का समन्वित विकास करना तथा ग्रामीण विकास में निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना होता है। भारत में ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को इस प्रकार बनाया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों, मुख्य रूप से निर्धन लोगों के सामाजिक जीवन एवं आर्थिक जीवन में सुधार हो सके। ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को 3 भागों में बांटा है। पहला है पॉलिसीज, दूसरा है कार्यक्रम प्रोग्राम, तीसरा है फैसिलिटी सुविधाएं। इस प्रकार नेक्स्ट है ग्रामीण विकास संबंधी नीतियाँ। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक की शुरुआत से पूर्व भारत में कृषि विकास को ही ग्रामीण विकास का पर्याय माना गया। उसके बाद ग्रामीण विकास के लिए कोई विशेष नीति अथवा कार्यक्रम नहीं बनाए गए। सरकार ने स्वतंत्रता के बाद महसूस किया कि कृषि का विकास होने पर ही देश का संपूर्ण विकास हो सकता है। इसके लिए कोई अलग से नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाया जाए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए और अनेक नीतियां बनाई, जिसमें कृषि अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, नवीन उपकरणों का उपयोग, प्रदर्शन, अच्छे उर्वरक, खाद, बीजों आदि का निर्माण किया, जिसके द्वारा राजस्थान और देश का संपूर्ण विकास किया जा सके। अब इनको अपन 2 मुख्य पॉइंटों के आधार पर विभाजित करेंगे कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो पहला, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास की व्यूह रचना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से 5वीं योजना तक सामुदायिक विकास, सहकारिता, समाजवाद, भूमि सुधार, हरित क्रांति, लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना आदि विकास कार्यक्रम किए गए। इन कार्यक्रमों को में जो प्रमुख है वो है एक अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, गरीबों को छप्पर योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, नरेगा, इस प्रकार आदि कार्यक्रम सरकारों ने चलाए, जिनमें पहला महत्वपूर्ण प्रोग्राम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत सरकार ने 1978 एवं 79 में निर्धनता उन्मूलन व ग्रामीण विकास के लिए एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की संज्ञा दी गई। 1 अप्रैल 1999 से IRDP का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। इसके सभी सहायक कार्यक्रम जो ट्राइसियम है, द्वारका है, GKY है, MWS है, इसमें मिला दिया गया। मर्ज्ड विद इट हिज RDR को प्रारंभ से कुछ चुने गए विकास खंडों में प्रारंभ किया गया था, लेकिन 2 अक्टूबर 1986 देश के संपूर्ण विकास में इसको लागू किया गया। और इसका नेक्स्ट जो प्रोग्राम है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 और 74 में उन इलाकों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए शुरू किया गया जो भयंकर सूखे की स्थिति से निरंतर प्रभावित हैं। समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। परिस्थितियां संतुलन कर स्थापित के लिए लंबी अवधि के उपाय अपनाने के लिए भी ये कार्यक्रम बनाया गया। नेक्स्ट है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। 1977 और 78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।
क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो मरुस्थल का क्षेत्रफल है। यानी मरुस्थल में किस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाए जिसमें अच्छी से अच्छी उपज मिले। रेगिस्तान को इसमें जो रेगिस्तानी इलाकों में रेगिस्तान को रोकने के लिए रेगिस्तान नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य संबंध कार्यक्रमों को मिलाना और भूमि, जल तथा वर्षा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास एवं उपयोग करके लंबी अवधि में पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना होता था। नेक्स्ट जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण यानी ट्राइस्ट्रीम ट्रेनिंग और रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त 1979 से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों को बेरोजगारी को दूर करना। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 35 वर्ष के युवकों को स्वरोजगार ढूंढने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशल एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च 1998 तक 41.5 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 1980 यानी 1980 में प्रारंभ किया गया। इसका खर्चा केंद्र राज्यों द्वारा आधा आधा वहन करने की व्यवस्था की गई। इस योजना का 3 मुख्य उद्देश्य रखे गए। लाभकारी रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना। नेक्स्ट है स्थायी सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना। गाँव में बसे गरीब लोगों के भोजन एवं पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये कार्यक्रम 1983-84 से प्रारंभ किया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य इसमें बतलाए गए हैं, इसमें लागू किए गए हैं। पहला, ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार के अवसर को बेहतर बनाना तथा उनके विस्तार करना, जिसमें प्रत्येक भूमिहीन मजदूर को परिवार के कम से कम सदस्यों के 7 से 100 दिन का काम अवश्य दिया जाना सुनिश्चित किया गया। ग्रामीणों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए स्थायी संपत्तियां बनाना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को तेज़ी से विकास करना भी इसका एजेंडा रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है जवाहर रोजगार योजना JRY। 1 अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय रोजगार योजना तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर ग्रामीण रोजगार का एकल कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना की संज्ञा दी गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया JRY का वो है प्राथमिक क्षेत्र के विकास, सहायक उद्देश्य तथा ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना इसका मुख्य इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना। जवाहर रोजगार योजना के पुनर्गठन करके इसके 1 अप्रैल 1999 में एक स्वरूप दिया गया। इस कार्यक्रम का नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया। इसके भी उद्देश्य वही है, प्राथमिक उद्देश्य हैं और सहायक उद्देश्य हैं, जिसमें आर्थिक ढांचे में स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना है और सहायक उद्देश्य में पूरक रोजगारों का सृजन करना है, मजदूरी दिलाना है, ग्राम स्तर पर इसको क्रियान्वयन करना है, संसाधनों का आवंटन करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को जो रोजगार चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अक्टूबर 1993 में रोजगार गारंटी कार्यक्रम EAS शुरू किया गया। ये कार्यक्रम देश के 1772 पिछड़े हुए विकास खंडों में शुरू किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल कल्याण संबंधी कार्यक्रम। ग्रामीण विकास विभाग ने सितंबर 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए विकास की योजना शुरू की। इसका उद्देश्य निर्धारित परिवारों की महिलाओं सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करना था ताकि उसकी आमदनी बढ़ाई जा सके। उन्हें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था जिससे वह कमाने के प्रारंभ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है 10 लाख कुएं की स्कीम।
वर्ष 1996-97 से जवाहर योजना को पुनः रूप प्रदान किया गया, उसे सरल एवं कारगर बनाया गया। इसके परिणाम से इंदिरा आवास योजना 10 लाख कुएं की रोजगार योजना के अंदर उप स्कीम थी, क्योंकि 1 जनवरी 1996 में एक अलग कार्यक्रम बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य गरीबों के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े लोगों के लिए, जो बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए मकान का निर्माण कराना। भारत निर्माण के चरण में 2005-06 से लेकर 2008-09 तक के 4 वर्षों में देश भर में इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 60 लाख घरों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा कल्याण कार्यक्रम। देश के सभी जिलों में 1 फरवरी 1997 से गंगा कल्याण कार्यक्रम नामक एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ की। इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लक्ष्य समूह से संबंध व्यक्तिगत को कार्य करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति। जल पूर्ति एक महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है जो लोगों की उत्पादन लागत में वृद्धि करती है। जल राज्य का विषय पेयजल सुविधा कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया जाता है।